किसी शुभ समय में किसी तीर्थ में अथवा किसी नदी आदि के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य जा करके पूजा करना संभव हो, और जब आप वहाँ पूजा के लिए उपस्थित न हो तब भी शिवलिंग का कोई अवमान करने का अवसर न आ जाए। इसलिए ऐसी जगह में मंदिर बनाना चाहिए जहाँ उसकी देख रेख हो जाए और नियमित रूप से हम जा करके पूजा कर सकें। दो तरह की प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। जो छोटा शिवलिंग है वो चल प्रतिष्ठा उसकी होती है, माने चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग लेना चाहिए, अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो बड़ा शिवलिंग लेना चाहिए। और जिस द्रव्य से शिवलिंग बने उसी द्रव्य से उसकी जलाधरी भी बनना चाहिए, आधार भी बनना चाहिए। कई कई जगह देखा जाता है कि शिवलिंग अलग द्रव्य का होता है और जलाधरी अलग द्रव्य की होती है, जो कि सही नहीं है। एक ही में दोनों रहें तो अच्छा होता है। हालांकि ऐसा बाण लिंग के लिए नियम नहीं है, बाण लिंग अलग तरह से हो सकता है, माने उसका आधार जैसा भी हो, क्योंकि बाण लिंग तो जलाधरी के साथ बना हुआ मिलता नहीं है, वो तो नर्मदा जी में लुढ़कते लुढ़कते आकार धारण करता है। तो बाण लिंग जो बना हुआ है पहले से ही शिवलिंगाकार बना हुआ है, ऐसे बाण लिंग में आधार किसी दूसरे धातु का बन जाए तो चलेगा, वहाँ पर नियम नहीं है। लेकिन बाकी में यही नियम है। 12 अंगुल जो आदमी बनवा रहा है शिवलिंग, उसके हाथ से 12 अंगुल का जो शिवलिंग है वो उत्तम माना जाता है चल प्रतिष्ठा के लिए। और जो अचल प्रतिष्ठा है कम से कम 12 अंगुल का एक वित्ता का होना चाहिए। और जो अचल प्रतिष्ठा है वो अंगूठे के बराबर, जो घर में पूजा के लिए लेके आने जाने के लिए है वो कम से कम अंगूठे के बराबर होना चाहिए। और जो मंदिर में स्थापना करना है वो कम से कम एक वित्ता की होना चाहिए, बड़ी तो कितनी भी हो सकती है। यही नहीं, शिल्प शास्त्र के अनुसार जो मंदिर बने उस मंदिर में और भी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जा सकती हैं। गर्भगृह बहुत सुंदर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। ये जो मंदिर में निर्माल्य बहुत सारा पड़ा रहता है, गंदगी रहती है, ठीक नहीं है। यहाँ साफ लिखा है तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढ़े दर्पण सन्निभे। जैसे आईना साफ होता है, झलक जाता है अपना चेहरा, ऐसे ही भगवान का गर्भगृह एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। कहते हैं कि रत्नों 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया, बहुत अच्छा होता है। 9 रत्न से स्थापित करे और फिर बहुत उत्सव मना करके तब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न करे। इसकी विधि जो है भू संस्कार से शुरू होकर के चलती है। भगवान के शिवलिंग या मूर्ति की प्रतिष्ठा, अगर मूर्ति पहले से बनी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं तो फिर बनाई भी जा सकती है। स्थावर और जंगम 2 भेद बताई दिया। भगवान की मूर्ति के 2 भेद हैं, एक स्थावर और एक जंगम। जंगम माने चलने वाला और स्थावर माने एक ही जगह पर टिका रहने वाला। तो जो वृक्ष है, लता है, इसको स्थावर लिंग कहा जाता है, और जो कृमि कीट आदि हैं ये जंगम लिंग है। माने हर प्राणी में भगवान शिव विद्यमान हैं, चाहे वो पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे वो कृमि कीट ही क्यों नहीं है। अगर आपकी दृष्टि आ गई तो उसमें भी भगवान को देख करके उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग पौधों में पानी डालते हैं, तो पानी डालने का मतलब भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। वो जो कृमि कीट हैं, चींटी माटा, उनको जो चीनी या आटा बुरकते हैं, वही भगवान शिव की समझिए नैवेद्य लगाया जा रहा है, पूजा हो रही है। तो सब में परमात्मा विद्यमान है। इस तरह का भाव करके शिव भक्त को रहना चाहिए। 16 उपचार, 64 उपचार, 32 उपचार, 10 उपचार और अंत में कम से कम 5 उपचार, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये भगवान को समर्पित किए जाते हैं। जो सन्यासी हैं उनके पास अगर शिवलिंग ना हो तो हाथ की हथेली पे मानसिक करते हैं
लेकिन सबसे उत्तम जप यहाँ बताया है उपांशु होता है, माने ऐसे बोले कि दूसरा कोई ना सुन सके लेकिन हम सुन सके, हमारे कान तक हमारे द्वारा बोला गया मंत्र का स्वर चला जाए, ऐसा जो जप है उसको उपांशु जप कहते हैं। भगवान शिव उपांशु के जप से प्रसिद्ध होते हैं। ये जो पंचाक्षर मंत्र है, ये अगर ब्राह्मण आदि हैं जिनका जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार के पहले नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद तो उनको नमः पहले लगा करके शिवाय बाद में बोलना चाहिए। और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, स्त्री हैं, शूद्र हैं या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं लेकिन जनेऊ नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को पहले शिवाय बोल करके तब नमः बोल करके भगवान का पंचाक्षर मंत्र जपना चाहिए। फल दोनों का एक ही है, केवल अमुक अमुक के लिए व्यवस्था का व्यवहार का भेद है। 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जो जप कर लेता है वो भगवान शिव के समान ही हो जाता है। जो कोई 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ या 1 करोड़ का जप करता है वो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं, माने 5 अक्षर हैं, तो 5 लाख जप अगर कोई करता है तो वो उसको शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जितने अक्षर का मंत्र हो, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग संख्या के अनुसार बताया गया है जप का परिमाण। किसी एक मंत्र को कई मंत्र नहीं लेना चाहिए, किसी एक मंत्र को अपने जीवन का मंत्र बना करके उसी मंत्र को जपते हुए मृत्यु पर्यंत साधना करनी चाहिए। नित्यम रुचिकरम त्वेकम एकम मंत्र मामरणांतिकम। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक के लिए किसी एक मंत्र को अपना मंत्र बना करके उसी का श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। इसी से सकल मनोरथों की सिद्धि होती है। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो जाता है उसके चारों ओर 100 हाथ की जो जमीन है वो शिव क्षेत्र मानी जाती है, पुण्य क्षेत्र मानी जाती है। ऋषियों द्वारा जहाँ पर स्थापित शिवलिंग है वहाँ 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र माना जाता है। देवताओं ने अगर स्थापना की है शिवलिंग की तो उसके भी 1000 हाथ चारों ओर पुण्य क्षेत्र होता है। और जो स्वयंभू लिंग है उसके चारों ओर 1000 धनुष माने 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इस पुण्य क्षेत्र में जो व्यक्ति आ जाता है वो भगवान शिव का रूप हो जाता है। यहाँ पर अगर कोई बावड़ी है, कुआं है, तो वो शिव गंगा हो जाती है। गंगा जल के स्नान से जो पुण्य मिलता है, शिव क्षेत्र में स्थित जल की राशि से भी स्नान करने पर वही फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति शिव क्षेत्र में जाकर के अपने पितरों का श्राद्ध आदि करता है उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति शिव क्षेत्र में जाकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन निवास करता है उसको भी तीर्थ में रहने का पुण्य मिल जाता है।